बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था और मैंने ये भी कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे कहते हैं। इन टॉपिक्स को समझने के लिए इससे पहले वीडियो देख लें। देखिए, मैंने कहा था कि जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएं, उसको पोलराइमीटर ट्यूब में डाल दें। डालने के बाद अगर आप उस सॉल्यूशन पे प्लेन पोलराइज लाइट पास कर लें तो आपके साथ यहाँ पे रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट तीन तरह का होगा। एक रिजल्ट ऐसा भी आ सकता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट पास होने के बाद अनइफेक्टेड हो, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाए। तो मैंने कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि इस कंपाउंड का जो सोल्यूशन आपने बनाए हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। रेसिमिक मिक्सचर में ये बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कभी कभार ऐसा हो सकता है when equal amount of dextro and lew rotatory isomers are present, the resulting mixture has no optical activity। देखिए, ये एक पोलराइमीटर ट्यूब है। इस पोलराइमीटर ट्यूब में मैंने दो तरह के कंपाउंड्स डाले हैं, दो तरह के आइसोमर्स डाले हैं। एक आइसोमर्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा आइसोमर्स लीव रोटेटरी है। अगर मैं इन दोनों आइसोमर्स को इक्वल अमाउंट्स में, सेम अमाउंट में इस पोलराइमीटर ट्यूब में डाल दूं, डालने के बाद अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास लाइट का सोर्स है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। मैंने इस लाइट को नाइक्विल प्रिज्म पे पास किया है। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने चेंज किया है, कन्वर्ट किया है प्लेन पोलराइज लाइट में, जो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है। देखिए, इस पोलराइमीटर ट्यूब में जो सॉल्यूशन है, जिसमें सेम अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीव रोटेटरी आइसोमर्स मौजूद हैं, इस सॉल्यूशन पे अब मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करना चाहता हूं। जब मैं इस सॉल्यूशन पे पीपीएल पास कर लूं, पास करने के बाद आप यहां पे देख ले, ये लाइट अनइफेक्टेड होगा, ये पीपीएल लाइट अनइफेक्टेड होगा। ये ना तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, ये ना तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पे सोल्यूशन डाला है, उस सोल्यूशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स भी हैं, लीव रोटेटरी आइसोमर्स भी मौजूद हैं और दोनों सेम क्वांटिटी में है। तो ये सोल्यूशन अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये मिक्सचर अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रखती। क्यों? सेंस द एक्टिविटीज ऑफ ईच आइसोमर्स कैंसिल ईच अदर। क्योंकि इसमें जो आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स डाले हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स डाले हैं, और इसी तरह इस सोल्यूशन में आपने लीव रोटेटरी आइसोमर्स डाले हैं, वो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल करते हैं। किस तरह? मसलन यहाँ पे पॉजिटिव साइन सिंबल का मतलब ये है कि इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं, जो अगर अकेले होते तो वो डेक्स्ट्रो साइड पे, राइट साइड पे इस प्लेन पोलराइज लाइट को डिविएट कर पाते। दूसरी सिंबल मैंने नेगेटिव पे शो किया है। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव आइसोमर्स भी हैं, लीव रोटेटरी आइसोमर्स भी हैं, जो अगर अकेले यहाँ पे होते तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं। अब देख ले, मैंने इस सोल्यूशन में ये जो मिक्सचर मैंने बनाए हैं, इस मिक्सचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड भी है और लीव रोटेटरी आइसोमर्स भी हैं। तो अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करना चाहते हैं, इस कंडीशन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो आइसोमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर ले, और इस सोल्यूशन में, इस मिक्सचर में जो एल आइसोमर है, जो लीव रोटेटरी आइसोमर्स हैं, जो नेगेटिव आइसोमर्स हैं, वो चाहते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे डिविएट कर ले। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है और दूसरी कंपाउंड की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल कर ले तो लाइट अनइफेक्टेड चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। ये ना तो राइट साइड पे रोटेट हो जाएगा ना तो लेफ्ट साइड, क्योंकि एल जिसका मतलब है लीव रोटेटरी और डी जिसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स ने लीव रोटेटरी आइसोमर्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कैंसिल कर दी। इस तरह लीव रोटेटरी आइसोमर ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर दी। जब एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर दी तो ये लाइट न राइट साइड पे रोटेट हो सकेगा न लेफ्ट साइड पे, तो सीधा चले जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका आसान मतलब ये भी हो सकता है, अगर आपको एक शख्स पोलराइमीटर ट्यूब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन दे और आप उस सोल्यूशन पे प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दें, पास करने के बाद वो अनइफेक्टेड चला जाए, ना राइट साइड पे डिवाइड हो जाए ना लेफ्ट साइड पे रोटेट हो जाए,
तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस पोलरामीटर ट्यूब में जो सोल्यूशन है इसका ये पॉसिबल है कि इस सोल्यूशन में ऐसे कंपाउंड मौजूद हो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो, लियो रोटेटरी भी हो, उसका जो अमाउंट है वो इक्वल हो। दैट्स वाई ये कंपाउंड जहाँ पे मौजूद हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लेकिन अब इस मिक्सचर में ऐसे कंपाउंड्स है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हैं, लियो रोटेटरी भी हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल करता है। दैट्स वाई लाइट इज गोइंग स्ट्रेट। इसी मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर का शॉर्टली मतलब ये है, अगर आप एक पोलरामीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन ले, मिक्सचर ले, और उस मिक्सचर में डी आइसोमर और एल आइसोमर दोनों इक्वल अमाउंट में हो, तो ऐसे मिक्सचर पे जब भी आप पीपीएल लाइट पास करते हैं वो पीपीएल लाइट डिविएट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, वो सीधा चला जाएगा, अनचेंज चला जाएगा, अनइफेक्टेड चला जाएगा। इस मिक्सचर की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो नहीं है, क्योंकि डी आइसोमर्स भी इसमें है, एल आइसोमर्स भी इसमें है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेता हूं। अगर आप ग्लूकोज के दो आइसोमर्स है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स है, एक है डी ग्लूकोज जिसको हम पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है एल ग्लूकोज जिसको हम नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर आप पोलरामीटर ट्यूब में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों का इक्वल अमाउंट में एक मिक्सचर बनाए, तब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर लेते हो तो ये स्ट्रेट चला जाएगा, अनइफेक्टेड चला जाएगा, क्योंकि इस मिक्सचर में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों इक्वल अमाउंट में है, दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल करते हैं। सच मिक्सचर इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। अगर इस सोल्यूशन पे सिर्फ आप डी ग्लूकोज डाल दे, एल ग्लूकोज ना हो, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्टर साइड पे, राइट साइड पे रोटेट करेगा। अगर इस सोल्यूशन में आपने एल ग्लूकोज डाला है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये सोल्यूशन लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। अगर इस पोलरामीटर ट्यूब में आपने इक्वल अमाउंट में सेम मिकदार में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों डाले हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधा चले जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो देखें, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये सिर्फ एक दूसरे से डिफरेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन के बेस पर है। डी ग्लूकोज एक तरफ एक साइड पे पीपीएल को रोटेट करता है और एल ग्लूकोज दूसरे साइड पे रोटेट करता है। दे डिफर ओनली इन रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये था हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर।